दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। तो आप लोगों ने भी विंड वेल्थ और स्टेबल मनी इन दोनों प्लेटफॉर्म का नाम ज़रूर सुना होगा। तो फिक्स्ड इनकम के जो ये प्लेटफॉर्म है तो इनके बारे में विस्तार से रिव्यू करने वाले हैं। फिर आप लोग डिसाइड कर पाओगे कौन सा प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए निवेश करने के लिए बढ़िया है, क्या प्राइस है और क्या सर्विस है। तो इनका कंपैरिजन भी यहाँ पर विस्तार से करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर दोनों प्लेटफॉर्म के बारे में एक नज़र में यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले बात आती है क्या दोनों प्लेटफॉर्म सेबी रजिस्टर है। तो दोनों ही प्लेटफॉर्म जो है सेबी रजिस्टर्ड है, लेकिन फिक्स्ड इनकम के अलग अलग सिरे से यहाँ पर शुरुआत करते हैं। बात करें विंड वेल्थ की तो बॉन्ड्स फर्स्ट ये प्लेटफॉर्म है। एनबीएफसी व कॉरपोरेट बॉन्ड्स का क्यूरेटेड सेल्फ, साथ ही सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट पर यहाँ पर ये फोकस करता है। इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये है विंड वेल्थ प्राइवेट लिमिटेड सेबी OBPP। तो ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। हाई यील्ड सब AAA क्रेडिट प्रोफाइल वाले बॉन्ड्स पर यहाँ पर इसका ज़्यादा फोकस है। दूसरी तरफ बात करें स्टेबल मनी के बारे में तो FD फर्स्ट ये प्लेटफॉर्म है। शुरुआत इसकी होती है एक FD कंपैरिजन ऐप के रूप में, बाद में बॉन्ड्स भी यहाँ पर जोड़े जाते हैं, यानी कि बॉन्ड्स में भी अब आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बात करें इसके रजिस्ट्रेशन नंबर की तो स्टेबल ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड NSE व BSE OBPP, जिसका नंबर ये है। 30 लाख से भी ज़्यादा यूज़र के साथ बड़ा इसका यूज़र बेस है। बॉन्ड सेल्फ अपेक्षाकृत यहाँ पर छोटा है विंड वेल्थ की तुलना में। अब यहाँ पर बात करें विंड वेल्थ की, आखिर यहाँ पर क्या क्या सर्विस मिलती है। तो बॉन्ड्स का क्यूरेटेड सेल्फ है, यानी कि NBFC और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स यहाँ पर आपको मिलते हैं, जहाँ पर अगर आप लोगों को बॉन्ड में निवेश करना होगा तो 1000 रुपये से आप लोग यहाँ पर बॉन्ड में निवेश शुरू कर सकते हो। सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट है, STIs जैसे स्ट्रक्चर डेट इंस्ट्रूमेंट भी यहाँ पर उपलब्ध है, जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 9 से 12% प्री टैक्स YTM है, यानी कि रिटर्न इश्यूअर की रेटिंग पर ये निर्भर करता है। A से AA रेटेड पेपर यहाँ पर बॉन्ड्स मिल जाते हैं, जिनमें आप लोग निवेश कर सकते हो। 2% को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, यानी कि 2% को इन्वेस्टमेंट है। प्लेटफॉर्म हर लिस्टेड बॉन्ड में खुद भी निवेश करने का दावा करता है, और ये कौन कर रहा है? विंड वेल्थ कर रहा है। दूसरी तरफ बात करें स्टेबल मनी के बारे में तो आखिर यहाँ पर सर्विस क्या मिलती है। 200 से भी ज़्यादा बैंकों की फिक्स डिपॉजिट है, यानी कि अलग अलग बैंक हो गए, NBFC हो गया, तो उनके FD रेट्स कंपेयर करके आप लोग 3 मिनट में FD यहाँ पर बुक कर सकते हो। अब यहाँ पर बॉन्ड्स की शुरुआत भी हो चुकी है स्टेबल ब्रोकिंग के जरिए। तो stablebonds.in पर जो उपलब्ध है, अपेक्षाकृत छोटा पर सेबी रजिस्टर्ड बॉन्ड यहाँ पर सेल्फ है। और गोल्ड और सिल्वर और म्यूचुअल फंड में भी अब आप लोग यहाँ पर निवेश कर सकते हो। कीमती धातु जिनमें गोल्ड और सिल्वर हो गया, और म्यूचुअल फंड का भी आप ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। FD बैक्ड क्रेडिट कार्ड की सुविधा यहाँ पर मिलती है। अपनी FD पर सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड की सुविधा आपको यहाँ पर मिल जाती है। अब देखो यहाँ पर प्राइस कंपैरिजन भी कर लेते हैं। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो विंड वेल्थ में आप लोग 1000 रुपीज़ से शुरू कर सकते हो। बात करें स्टेबल मनी की तो बॉन्ड्स में भी आप लोग यहाँ पर 1000 रुपीज़ से यहाँ पे निवेश शुरू कर सकते हो, और FD आप लोग बैंक के अनुसार यहाँ पर कर सकते हो। एडवर्टाइज्ड यहाँ पे रिटर्न की बात करें तो 9 से 12% प्री टैक्स YTM बॉन्ड यहाँ पर है। और दूसरी तरफ स्टेबल मनी में बात करें तो FD में यहाँ पे जो इंटरेस्ट है 8.5 से 8.5% तक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अलग अलग बैंकों की अलग अलग लिस्ट है। बात करें बॉन्ड्स की तो 9 से 12% YTM आपको यहाँ पर दिखाया जाता है। बात करें फीस और ब्रोकरेज के बारे में तो यहाँ पर विंड वेल्थ 0 ब्रोकरेज है, कमाई एम्बेडेड स्प्रेड व इश्यूअर फीस से होती है। और स्टेबल मनी भी 0 ब्रोकरेज लेता है, डीलर स्प्रेड व डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कमीशन के थ्रू इसकी कमाई होती है। एग्जिट से पहले लिक्विडिटी की बात करें तो प्रैक्टिकली होल्ड टू मैच्योरिटी है, और स्टेबल मनी में बात करें तो बॉन्ड्स होल्ड टू मैच्योरिटी है। FD में बैंक के अनुसार प्री मैच्योर विड्रॉल के यहाँ पर नियम रहते हैं। अब यहाँ पर रेगुलेटरी फ्लैग तो ध्यान देने वाली जो बात आप लोग ले रहने वाली है, सेबी ने नवंबर 2025 में 1 लाख की एजुकेशन पेनल्टी लगाई। ज़्यादातर बॉन्ड्स ट्रेड्स एक्सचेंज RFQ प्लेटफॉर्म के जाए OTC रूट किए गए थे, और यह स्टैट्यूटरी न्यूनतम पेनल्टी है। किसी निवेशक को नुकसान होने की बात सामने नहीं आई है। बात करें स्टेबल मनी की तो AMFI ने इसकी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन आर्म को 21 मई से 20 नवंबर 2026 तक, यानी कि 6 महीने के लिए सस्पेंड किया है। सार्वजनिक रूप से कोई कारण नहीं बताया गया। इसका असर सिर्फ म्यूचुअल फंड पर है, बॉन्ड प्लेटफॉर्म पर नहीं है। अब यहाँ पर निष्कर्ष की बात करें तो कौन सा आप लोगों को चुनना चाहिए। तो बॉन्ड्स में डीप ऑप्शन चाहिए, हाई यील्ड सेल्फ STIs और बॉन्ड नेटिव अनुभव चाहिए, और सब AAA क्रेडिट रिस्क समझते हो तो विंड वेल्थ ज़्यादा यहाँ पे आप लोगों के लिए पर्पसफुल रहने वाला है।
और एफडी और बॉन्ड्स एक ही ऐप में चाहिए तो फिर फिक्स डिपॉजिट जैसे केंद्रित आदत है, और साथ में कुछ बॉन्ड भी चाहिए तो स्टेबल मनी ज़्यादा फिट आप लोग के लिए बैठेगा। और बॉन्ड सेल्फ थोड़ा यहाँ पे ज़रूर छोटा देखने को मिलेगा। तो आपको बता दूँ ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के पर्पज़ के लिए, निवेश से पहले हमेशा फाइनेंशियल एडवाइजर से ये एडवाइस लेनी चाहिए।